सारा देश अपने कंधे पर लदा हुआ ब्रिटिश गुलामी का जुआ उतार फेंकने के लिए कमर बांधकर तैयार हो गया। प्रत्येक नगर स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका रच के सन्नद्ध हो गया। हर छावनी में सैनिक चहल पहल बढ़ती गई। अंग्रेज अफसरों की आंखों के सामने देशव्यापी क्रांति की योजना आरंभ से अंत तक रची गई। कुशल एवं सुयोग्य नेताओं की कुशाग्र सूझबूझ के कारण संपूर्ण गतिविधियों ब्रिटिश शासकों से गोपनीय बनी रही। इस तरह सारा हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई में जूझने के लिए निश्चित तिथि की राह देखने लगे। 31 मई 1857 रात्रि के 4 बजे एक साथ हर नगर में आजादी का युद्ध आरंभ होकर विदेशी शासकों को अपनी मातृभूमि से खदेड़कर स्वतंत्रता का शंखनाद किया। इसी दिन भारत की प्रत्येक ब्रिटिश छावनी में क्रांति का बिगुल बजा। इस लड़ाई में अनेक राजा नवाब अगुआ बनकर रात दिन परिश्रम करके योजना को साकार बनाने में तन मन धन से जुट पड़े। इससे पूर्व उमुम छावनी में मंगल पांडेय ने अपनी बंदूक की गोली से एक क्रूर अंग्रेज अफसर को धराशायी कर दिया। यह घटना निर्धारित समय से पहले घटने के कारण क्रांति के लिए घातक सिद्ध हुई। इसीलिए मंगल पांडेय को अन्य साथी सैनिकों का सहयोग प्राप्त न हो सका। अन्य अंग्रेज अफसरों द्वारा मंगल पांडेय को गोली से उड़ा दिया गया। इस तरह मंगल पांडेय आजादी की पहली गोली दागकर देश के लिए शहीद हो गया। दूसरी घटना, मेरठ छावनी में 10 मई को ही सैनिकों ने स्वतंत्रता संग्राम आरंभ कर दिया। अपने सैनिक साथियों पर अंग्रेज अफसरों द्वारा किए गए अमानुषिक अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप मेरठ के सैनिक उत्तेजित होकर ये कांड कर गुजरे। संध्या से पूर्व इन सैनिकों ने मेरठ को आजाद करा लिया। बहुत से अंग्रेज प्राण बचाकर भाग गए। मेरठ के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद सारा हिंदुस्तान इस लड़ाई में जूझने लगा। कानपुर, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद आदि अनेक नगर आजाद हो गए। झांसी और कालपी के पतन के बाद ग्वालियर क्रांति का केंद्र बना। असफल क्रांति के पश्चात वैसा भयानक दमन चक्र दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद आदि अनेक नगरों में अंग्रेजों द्वारा किया गया। उसी भांति ग्वालियर पतन के बाद यहाँ के लोगों पर भयंकर दमन चक्र आरंभ हुआ। अनेक नागरिकों को पेड़ों पर फांसी दी गई और सराफा मार्ग में नीम के वृक्ष पर एक देशभक्त को फांसी पर लटकाया गया। उस अमर शहीद की लाश अन्य व्यक्तियों की तरह कई दिनों तक पेड़ पर लटकती रही। अंग्रेजी जुल्म का शिकार होने वाला अमर शहीद अमरचंद वांटिया भारतीय स्वतंत्रता युद्ध का एक ऐसा नायक हुआ जो सैनिक न होते हुए भी एक अविस्मरणीय स्वतंत्रता सेनानी था। नगर, प्रांत तथा देश के कोटि कोटि स्वतंत्रता प्रेमियों की उत्कंठावश यह पुस्तक पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है, जो सन 1857 में होने वाली देशव्यापी क्रांति में ग्वालियर नगर की महत्वपूर्ण भूमिका का ज्वलंत प्रतिबिंब है। ग्वालियर नगरवासी यहाँ के राजा या प्रमुख दीवान की भांति अंग्रेजों के चाटुकार नहीं थे। अनेक ग्वालियर प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सन 1557 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सामर्थ्य के अनुसार महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमरचंद वांटिया भी एक साहसी देश प्रेमी था, जिसकी कुर्बानी सिंधिया शासकों की दौलत रूपी मोटी चादर को फाड़कर आज इस कृति के रूप में प्रकट हो गई है। ग्वालियर वासी होने के नाते मैंने अमर शहीदों पर शहीदों का मेला लिखना एक कर्तव्य समझा। अपने कर्तव्य का मैं किस सीमा तक निर्वाह कर पाया हूँ, यह प्रबुद्ध पाठक जाने। शहीदों का मेला को इतिहास जनित परिधानों से सुसज्जित करने के लिए मैंने भारत में अंग्रेजी राज्य, ग्वालियर मिलिट्री, मेरी अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों की श्रृंखला में शहीदों का मेला भी पूर्ण ऐतिहासिक कृति है, जो समय की मांग पर आपके सम्मुख है।